नमस्कार, सच कहूं में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। देश में कोविड-19 के मामले 18 लाख पार, स्वस्थ होने वालों की संख्या 11,86,000 हुई। एक दिन में सामने आए 52,972 मामले। डीसीजीआई ने कोविड-19 के टीके के तीसरे चरण के मानव परीक्षण की इजाजत दी। भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के देश में दूसरे व तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से आग्रह किया कि वे महिलाओं के सम्मान व सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने का संकल्प दोहराएं। रक्षाबंधन पर मोदी ने लता से कहा, करोड़ों माताओं बहनों के आशीर्वाद से देश नित नई ऊंचाइयां छुएगा। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश को और ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा मांगा, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि करोड़ों माताओं एवं बहनों के आशीर्वाद से देश नित नई ऊंचाइयां छुएगा और नई सफलताएं प्राप्त करेगा। जम्मू कश्मीर में प्रादेशिक सेना का जवान लापता। जम्मू कश्मीर में प्रादेशिक सेना टीए का एक जवान लापता हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में उसका वाहन जली हुई अवस्था में पाया गया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। तमिलनाडु सरकार ने 3 भाषा के नई शिक्षा नीति के प्रावधान को किया खारिज। तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP) में प्रस्तावित केंद्र के 3 भाषा के प्रावधान को खारिज कर दिया और कहा कि राज्य में लागू 2 भाषाओं की नीति पर ही अमल किया जाएगा। कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर शिलान्यास की तिथि को बताया अशुभ मुहूर्त। मोदी से इसे टालने का किया अनुरोध। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के शिलान्यास के लिए घोषित 5 अगस्त की तिथि को अशुभ मुहूर्त बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को फिर अनुरोध किया है कि इस शिलान्यास का कार्यक्रम स्थगित किया जाए। राज्यसभा के दिवंगत सदस्य अमर सिंह का दिल्ली में किया गया अंतिम संस्कार। राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के पार्थिव शरीर का सोमवार को दिल्ली के छतरपुर में उनके परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार कर दिया गया। येदियुरप्पा की बेटी भी कोविड-19 की जांच में संक्रमित। बेटे को घर में किया गया आइसोलेट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की बेटी कोविड-19 की जांच में संक्रमित पाई गई है और उन्हें भी उसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनके पिता का इलाज चल रहा है। नासा के अंतरिक्ष यात्री 45 वर्ष में पहली बार स्पेशल डाउन के जरिए धरती पर लौटे। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री रविवार को पानी में उतरने के नाटकीय और पुराने अंदाज में धरती पर वापस लौटे, जहां उनका अंतरिक्ष यान पैराशूट की मदद से मैक्सिको की खाड़ी में उतरा। जनधन योजना के तहत बैंक खातों की संख्या 40 करोड़ के पार पहुंची। मोदी सरकार के वित्तीय समावेश कार्यक्रम प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं। योजना की शुरुआत 6 साल पहले की गई थी। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में जांच करने पहुंचे पटना के पुलिस अधीक्षक को मुंबई में आइसोलेट किया गया, हाथ पर लगाई गई मोहर। अब खबरें हरियाणा से। रक्षाबंधन पर सरकार का प्रदेश की जनता को बड़ा तोहफा। हरियाणा में 11 नए कन्या महाविद्यालयों का सीएम ने किया शिलान्यास। इनमें से 2 कॉलेज बड़ौदा में बनेंगे। फतेहाबाद में सस्ती शराब की बुनियादी। पंजाब में हुई मौतों के बाद हरियाणा पुलिस हुई चौकस, किया केस दर्ज। हरियाणा में कोरोना का कहर जारी। बुजुर्गों के लिए घातक हो रहा है संक्रमण। कोरोना 55 साल से ज्यादा उम्र के हर 19वें मरीज की ले रहा जान। रजिस्ट्री घोटाला मामले में 6 और पटवारियों की पड़ताल, जिन्होंने जमीन का नेचर बदला। सोनीपत फरीदाबाद के अधिकारी भी रडार पर। हरियाणा में रक्षाबंधन के दिन 4000 वाले बेड़े में से 1454 बसें रोड पर चली। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और दिल्ली में नहीं हुआ आवागमन। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।